हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन सा एक बाह्य कक्षक जटिल है। ठीक है। ए एफ ई सी एन सिक्स फोर माइनस, एम एन सी एन सिक्स फोर माइनस, सी ओ एन एस थ्री होल सिक्स थ्री प्लस और एन आई एन एस थ्री टू प्लस। ठीक है। यहाँ पे बाह्य कक्षक जटिल कौन सा है ये हमें समझना है। तो मुख्य अवधारणा है हमें क्या समझना होगा कि बाह्य कक्षक जटिल क्या होता है। बाह्य कक्षक जटिल मुख्य अवधारणाएं की अगर बात करें तो हमें समझना होगा बाह्य कक्षक जटिल। बाह्य कक्षक जटिल किसको बोलते हैं? वैसे जटिल जिसमें दुर्बल लिगेंड जुड़े हो। ठीक है। कैसे लिगेंड जुड़े हो? दुर्बल लिगेंड जुड़े हो। साथ ही साथ संकरण में जो होगा बाह्य यानी कि डी कक्षक बाह्य डी कक्षक भाग लेगा। ठीक है। डी कक्षक जो भी होगा सबसे बाहरी वाला डी कक्षक ही भाग ले सकता है बाह्य कक्षक जटिल में। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं एक एक करके कि कहाँ पर कैसा जटिल बनेगा। पहला है FeCN सिक्स फोर माइनस। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पहले ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। Fe की ऑक्सीकरण संख्या अगर देखें तो x प्लस माइनस वन इंटू सिक्स प्लस टू माइनस फोर। तो x का वैल्यू यहाँ पे अगर निकालोगे तो प्लस टू निकल जाएगा। तो मतलब कि Fe की संयोजकता कितनी हो जाएगी? माफ कीजिएगा, Fe की ऑक्सीकरण संख्या प्लस दो हो जाएगी। और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो आर्गन और 3d6 होगा। यहाँ पर जो है अगर देखोगे Fe के साथ क्या जुड़ा हुआ है? Cn जुड़ा हुआ है। तो Cn जो है Fe के साथ, ये Cn एक प्रबल लिगेंड है। Cn एक प्रबल लिगेंड है किसके साथ? Fe के साथ। तो अगर प्रबल लिगेंड है तो क्या करेगा कि ये 3d6 के जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसको युग्मित करेगा। ये प्रबल लिगेंड क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को युग्मित करेंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन को युग्मित करता है, अगर इलेक्ट्रॉन को युग्मित करता है तो क्या होगा कि यहाँ पर जो होगा ये 3d6 जो होगा वो कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का युग्मित होने के बाद जो होगा वो कुछ इस प्रकार से भाग लेगा। इलेक्ट्रॉन को युग्मित होने के बाद कुछ इस प्रकार से रहेगा और संकरण जो बनेगी यहां से यहां तक में बनेगी जो कि हो जाएगा D2sp3। ठीक है। तो यहाँ पे देखो बाहरी डी कक्षक भाग नहीं लेगा। डी कक्षक यहाँ पे 4d होना चाहिए। ठीक है। तो बाहरी डी कक्षक भाग नहीं ले रहा है। ठीक है। तो ये बाह्य कक्षक जटिल नहीं बनाएगा। तो पहला ऑप्शन क्या है? रॉन्ग है। ठीक है। अब दूसरा बात करें Mn की। तो अगर इसी प्रकार से हम लोग दूसरी वाली को निकाल लें तो क्या होगा? प्रश्न में दिया हुआ है MnCN6 4 माइनस। यहाँ पर Mn का ऑक्सीकरण संख्या जब निकलेगा तो ये भी प्लस टू निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? तो ये x मान लो माइनस वन इंटू सिक्स इक्वल्स टू माइनस फोर। तो x का वैल्यू यहाँ पे प्लस टू। तो Mn का जब ऑक्सीकरण संख्या प्लस दो निकला तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हो जाएगा वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? Cn है। तो Mn में जो Cn जुड़ा हुआ है, Mn के लिए Cn प्रबल लिगेंड। तो अगर प्रबल लिगेंड होगा तो ये भी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को युग्मित करेगा और युग्मित करेगा तो ये भी बाह्य कक्षक जटिल नहीं बनाएगा। तो ऑप्शन सेकंड भी हमारा। अगर तीसरे ऑप्शन की बात करें तो तीसरे में क्या दिया हुआ है? CONH3 होल सिक्स। तो यहाँ पर अगर ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो ये x प्लस NH3 का तो जीरो होता है और इन सभी का योग प्लस थ्री होना चाहिए। तो x का वैल्यू प्लस थ्री। तो अगर बात करें कोबाल्ट की, कोबाल्ट के लिए CO के लिए NH3 एक प्रबल लिगेंड, NH3 प्रबल। ठीक है। अगर प्रबल लिगेंड होगा तो सेम वही करेगा कि इलेक्ट्रॉन को युग्मित कर देगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? युग्मन होगा। और युग्मन अगर होता है तो ये बाह्य कक्षक जटिल नहीं बनाएगा। ठीक है। अब चौथा ऑप्शन देखते हैं। चौथा ऑप्शन में दिया हुआ है निकेल के साथ बना हुआ है NiNH3 होल सिक्स और यहाँ पे दिया हुआ है टू। तो अगर यहाँ से देखेंगे तो ये निकेल x प्लस जीरो इक्वल्स टू प्लस टू। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? प्लस टू हो जाएगा। लेकिन निकेल के लिए क्या होता है? निकेल के लिए NH3 एक दुर्बल लिगेंड है। NH3 क्या है? दुर्बल। तो यहाँ पे लिगेंड भी कैसा है? दुर्बल है। और यहाँ पर देखोगे अगर अच्छा से तो इसका जो
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा वो हो जाएगा AR और 3D8। 3D8 को इलेक्ट्रॉन को कैसे रखेंगे, ये हो गया 3D, 4s, 4p और 4d। तो यहाँ पर ये युग्मित नहीं होगा, तो जो हम लोग का संकरण दिखाएगा वो कहाँ से कहाँ दिखाएगा, वो यहाँ से यहाँ दिखाएगा। तो इस तरह का संकरण कैसा हो गया, sp3d2। तो ये क्या हो रहा है, बाहरी डी कक्षक भाग ले रहा है यहाँ पे संकरण में, साथ ही साथ यहाँ पे एक दुर्बल लिगेंड भी जुड़ा हुआ है, तो ये बाह्य कक्षक जटिल बनाएगा। तो ऑप्शन 4 जो है होगा वो हमारा सत्य होगा। तो ऑप्शन 4, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आशा है कि ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।